डीसीडब्ल्यू की एक्स चीफ और आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल के पिटाई कांड को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। सियासत गर्म है इस मामले को लेकर। जहां एक तरफ बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी पर हमलावर है, तो वहीं मालीवाल से कन्नी काट रही आपने मालीवाल को अब बीजेपी का एजेंट बताया है। महिला सम्मान के बारे में उनके घर में घटना घटती है और वो मौन रखते हैं, वो चुप रहते हैं। अगर ये बात बीजेपी ने रची है तो तुम माइक इधर से उधर क्यों खिसका रहे थे? बीजेपी ने रची है। जो अखिलेश यादव के समय जो उन्होंने से पूछा गया लखनऊ तो, में हाँ, तो एक बार माइक बाएं खिसकाया, फिर एक बार दाएं खिसकाया, और चेहरा देखिए आपकी, वो चेहरा अपने आप में बताता है। तो और महिलाओं के अपमान के बाद आपकी चुप्पी क्यों है? बीजेपी ने रचा तो आप क्यों चुप हैं? क्यों नहीं आप बोलते हैं? क्या आपको रोक रहा है? आपके कर्म रोक रहे हैं। आपने जो किया है महिलाओं के साथ, जो महिला सम्मान के ऊपर जो आपने जिस तरीके से कुठाराघात किया है और आपके घर में हुआ है। और इस पार्टी का कल्चर क्या है? कभी चीफ सेक्रेटरी घर में पिटता है, कभी महिला पिट रही है। ये कल्चर क्या है? आप ये देखिए, इसको घटना को सिर्फ इतना ही मत लीजिए। ये आम आदमी पार्टी की संस्कृति बताती है। अरविंद केजरीवाल का निवास महिला उत्पीड़न का टॉर्चर सेंटर बनकर उभरा है। स्वाति मालीवाल को मुख्यमंत्री के निजी सचिव विभव कुमार खुलेआम आज के धृतराष्ट्र केजरीवाल के ड्राइंग रूम नामक दरबार में महिला सम्मान और महिला सुरक्षा का चीरहरण करते हैं। देश जानना चाहता है कि देश की राजधानी दिल्ली में केजरीवाल के दरबार में किस तरह एक महिला की सुरक्षा व सम्मान का चीरहरण हुआ। जो गलत लोग होते हैं और उनकी संगति में जो गलत काम करने वाले लोग होते हैं, तो उनको दिखाई नहीं पड़ते। उस समय उनके आंख पे पट्टी पड़ जाता है। इतनी बड़ी घटना हुई है, एनडीए गठबंधन के लोग कोई भी बोल नहीं रहे, ना तो केजरीवाल बोल रहे, ना कांग्रेस बोल रहा है, ना राजद बोल रहा है। और एक राज्यसभा की माननीय सांसद के साथ इस तरह का व्यवहार हुआ हो और बड़े सियासी नेता चुप्पी लगाए बैठे, इसका मतलब बहुत साफ है कि उन लोगों और उनके लोगों ने गलती की है, और वो जो गलती की है, इनकी चुप्पी इस बात को बताती है कि वह बात सत्य है। The protector only pounces on, then where should anybody go? I'm surprised कि अगर कोई बीजेपी की नेता बोलती थी ये बात, आप बोल सकते हैं अरे भाई ये क्या है, आपके ऊपर ज्यादती हो रही है, मीन्स पीपल आर टारगेटिंग आप, यू कैन से। If a woman in AAP itself has atrocities happening on her, what is the plight of any common woman there who is non-political or is from some other political party? So people have to understand from Delhi that AAP is no safe party anymore. भारतीय जनता पार्टी का ये जो फॉर्मूला है कि अलग अलग नेताओं पे केस करना, उसी फॉर्मूले को स्वाति मालीवाल जी पर इस्तेमाल किया गया होगा। उन पर जो एसीबी का केस चल रहा है, जो इलीगल रिक्रूटमेंट डीसीडब्ल्यू में केस चल रहा है, उस पर धमकी देके स्वाति मालीवाल जी से शायद ये करवाया गया है। दूसरी बात, हमने तो ये भी कहा है कि स्वाति मालीवाल जी के कॉल रिकॉर्ड्स की जांच होनी चाहिए। हमें ये विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि पिछले कुछ महीनों से वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से संपर्क में हैं। तो दिल्ली पुलिस इस बात की जांच करे कि ये कैसा षड्यंत्र है, ये कैसा राजनीतिक षड्यंत्र है जो बिल्कुल चुनाव के समय दिल्ली में वोटिंग से 5 दिन पहले रचा जाता है। आम आदमी पार्टी पर हमला करने के लिए रचा जाता है, अरविंद केजरीवाल जी पर हमला करने के लिए रचा जाता है। तो इस पर पूरी जांच होनी चाहिए। किसी भी महिला द्वारा ऐसा आरोप लगाया जाता है तो लोगों की सहानुभूति होती है, हमारी भी थी। और फिर उन्होंने बताया कि उनको थप्पड़ मारे गए, लात घूंसे मारे गए, उनके कपड़े फट गए, किसी तरीके से वो अपने आप को बचा के निकली।
13 तारीख को जब उनके द्वारा कथित बात में इतना मार पिटाई करने के बाद तो वो ठीक ठाक चल रही हैं, और कल 17 तारीख को 4 दिन बाद जो उन्होंने मेडिकल कराने गई और 164 का बयान दर्ज कराने कोर्ट गई, उसके अंदर वो इतना आराम आराम से लंगड़ा के चल रही हैं जैसे कि उनके साथ बहुत ज्यादा मारपीट हुई है। ये विरोधाभास है। ये बात कोई भी आदमी देखेगा तो समझेगा इसके अंदर गड़बड़ी है, इसके अंदर कोई बड़ी साजिश है। तो यहाँ सौरभ भारद्वाज जिस तरीके से एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ज्यादा मारपीट, सवाल ये कि क्या आप ये तस्दीक करते हैं कि स्वाति मालीवाल पर आपके मुख्यमंत्री की आवाज पर कुछ अभद्र हुआ? खैर,